प्यार एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरी सृष्टि समा जाती है। प्यार एक ऐसा शब्द है जो हर एक धर्म, हर एक साहित्य और हर एक भाषाओं में देखने को मिलता है। और उसमें भी जब नया साल शुरू होता है तो युवा दिल इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं, और वो दिन है वैलेंटाइंस डे। अब वैलेंटाइंस डे के पीछे की पूरी कहानी के ये दिन कैसे, सेंट वैलेंटाइन एक थे, उनके नाम से ये दिन प्रचलित है, उसकी पूरी कहानी मैंने अलग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। यह दिवस वैलेंटाइंस डे हर प्यार करने वाले शख्स के लिए अलग ही अहमियत रखता है। जैसे मैंने पहले ही बताया, प्यार शब्द में पूरी सृष्टि समा जाती है। पर कई बार ये सुंदर कहानी मुझे इसलिए आज के दिन आप सबके साथ शेयर करने के लिए मैं भी उत्सुक हूँ, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि प्यार यानी सब अच्छी अच्छी बातें कहना, या एक दूसरे के प्रति हमेशा बहुत बहुत कुछ कमिटमेंट के साथ रहना, या एक अलग ही अपेक्षा या अलग ही उम्मीद रहती है हमारे वैलेंटाइन के साथ, या हम जिनको भी प्यार करते हैं उनके साथ। पर ये एक बहुत सुंदर कहानी है इस सृष्टि को रचाने वाले, और उनकी जो वैलेंटाइन है वो इस सृष्टि की कर्ता हर्ता, जिसको कहते हैं कि ये शक्ति ही उन्हीं की है। इस सृष्टि में जो है वो कोई और नहीं, हमारे शिव पार्वती की कहानी है। कहानी ऐसे शुरू होती है, सती का जन्म होता है दक्ष प्रजापति के वहां। उस समय मैना देवी तपस्या कर रही होती है। तब माँ आद्य शक्ति उनको आशीर्वाद देती है कि आपके घर पे मेरा जन्म होगा। और जैसे हम सब जानते हैं कि सती ने अपने अपने शरीर को दाह कर दिया था, वो भी अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाई। देखिए, वो एक पूरी अलग कहानी थी सती और शिव के प्यार की, पर उसमें अभी हम नहीं जाते हैं, क्योंकि वो तो बहुत अलग ही कहानी है, अलग सेक्रीफाइस की, अलग बलिदान की कहानी है। तो ऐसे ही अपने शरीर को योग विद्या से जला लेती है सती। और सैकड़ों वर्षों के बाद जब मैना देवी को ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ था माँ आद्य शक्ति का, उनके घर पे देवी का जन्म होता है और उनका नाम पार्वती रखते हैं। अब कहते हैं पार्वती बचपन से ही शिव को पहला नाम ही पार्वती ने शिव का लिया। वैसे भी हम सब जानते हैं वैलेंटाइन जो भी हमारे रहते हैं, कुछ ना कुछ उनके साथ पिछले जन्म के हमारे कनेक्शन है, या पिछले जन्म से हम उनको जानते हैं। ये तो कहीं ना कहीं कोई भी पॉइंट पर हमने महसूस भी किया होता है। हो सकता है कि हम इतने इनफ सेंसिटिव नहीं है तो हम ये शायद नहीं पहचान पाए हो, पर अगर बहुत सारी घटनाएं भी ऐसी घटित होती है जिससे आप ये भी महसूस कर सकते हैं कि हमारा साथ इस जन्म का नहीं है, बहुत सालों से साथ में आ रहे हैं। तो ऐसे बचपन से ही पार्वती ने सबसे पहला नाम शिव का लिया। अब देखिए, प्यार में परीक्षाएं भी बहुत होती है, तभी कहते हैं ना वो प्यार मजबूत होता है। तो पहले से ही पार्वती को तो शिव जी को ही पाना था। अब शिव जी तो सती की मृत्यु के बाद उनकी तो ध्यान अवस्था टूट ही नहीं रही थी। तब कहते हैं कठोर तपस्या करते हैं पार्वती जी, और पार्वती ने सैकड़ों सालों तक बहुत तपस्या की। अब तपस्या तो की, पर उसकी परीक्षा भी तो लेनी पड़ेगी। तो इसीलिए ये कहानी बहुत खास है, और ये भी समझने जैसा है कि जब प्यार होता है तब सब कुछ गुड़ी गुड़ी भी नहीं चलता है, अप एंड डाउन हमेशा आते ही रहते हैं। और जब तक परीक्षाएं नहीं हो तब तक एक दूसरे की पहचान भी नहीं होती है। तो एक दिन की बात है, पार्वती ध्यान में मग्न थी, अपनी तपस्या में
लीन थी, तभी पास के तालाब से एक बच्चे की चिल्लाने की आवाज आती है। सुनकर पार्वती का ध्यान भंग होता है। पार्वती वहां पर जाती है और वहां पर उसने देखा कि एक मगरमच्छ ने एक बच्चे का पैर पकड़ लिया है। अब और बच्चा चिल्ला रहा है कि मुझे मदद करिए, कोई यहाँ पर है नहीं। जैसे ही उसने पार्वती को देखा तो पार्वती हाथ जोड़कर मगरमच्छ को प्रार्थना करती है कि आप छोड़ दीजिए बच्चे को। पर मगरमच्छ तो कहता है कि नहीं, ये छठे प्रहर में मैंने जो भी शिकार किया है उस शिकार को तो मैं कभी भी छोड़ूंगा ही नहीं। तब पार्वती बहुत आग्रह करती है। तब मगरमच्छ पार्वती को कहता है कि ठीक है, मैं एक ही शर्त पर इस बच्चे को छोड़ सकता हूं, अगर तुम मुझे तुम्हारे अभी तक का जो भी तुम्हारा तपस्या का फल है वो अगर तुम मुझे दान में दे दो तो मैं ये बच्चे को तुरंत ही छोड़ दूंगा। अब एक तरफ अपना प्यार है और दूसरी तरफ एक कहते हैं ना कि धर्म संकट है। करे भी तो क्या, क्योंकि सैकड़ों साल की तपस्या ऑलरेडी हो चुकी है पार्वती की। अब वो सारा फल मांग रहा है वो मगरमच्छ। तो कहते हैं कि पार्वती ने उस समय पल भर भी सोचे बिना अपनी सारी तपस्या का फल वो बालक को छुड़ाने के लिए वो मगरमच्छ को दे दिया। और जैसे ही उसने ये कहा वैसे ही मगरमच्छ ने वो बच्चे का पैर छोड़ दिया और वहीं पर प्रकट होते हैं भगवान शिव। महादेव जैसे ही प्रकट हुए, क्योंकि बच्चे में के रूप में भी महादेव ही थे और मगरमच्छ के रूप में भी महादेव ही थे। ये तो सिर्फ परीक्षा चल रही थी पार्वती के धैर्य की। तो देखो कितनी सुंदर बात है। तो यही होता है वैलेंटाइन डे। एक ही दिन वैलेंटाइन, हाँ कहना भी चाहिए, वैलेंटाइंस डे इसीलिए तो आता है कि हम बार बार ये अश्योर करें कि तुम्हारे बिना मेरा कभी चलेगा ही नहीं और चल भी नहीं सकता है। ये अश्योरेंस देने के लिए वैलेंटाइंस डे आता है। पर परीक्षाएं भी कभी कभी आपस में एक दूसरे के लेते हैं, कभी कभी सृष्टि हमारी परीक्षाएं लेती है, कभी कभी आसपास की परिस्थितियां हमारी परीक्षा लेती है। पर प्यार में परीक्षाएं तो जरूर होती है। तो इसीलिए आप सोचिए, एक सृष्टि का धारणहार जो सृष्टि पूरी चला रहा है और उसी सृष्टि को चलाने वाला माँ आद्य शक्ति की भी अगर परीक्षा लेते हैं, माँ शक्ति की भी परीक्षा लेते हैं, तो फिर हमारी तो क्या बात ही करना। तो यही है वैलेंटाइंस डे। सबको वैलेंटाइंस डे की बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही हमारा प्यार हमेशा बना रहे, दिन ब दिन बढ़ता रहे, इसी मनोकामना के साथ हैप्पी वैलेंटाइंस डे। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक और शेयर करिए सबके साथ।